हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आंख की ग्रंथियां एवं पड़ियां। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आपको आमाशय की और छोटी आंत के बारे में समझाया था। आंत की ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो आंत की जो सतह है वह बलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है, जिन्हें हम लीवर कुंड की कर्तिकाएं कहते हैं। आंत की सतह वलित होकर आंत की सतह वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती हैं, आंत की सतह वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। इन ग्रंथियों को लीवर कुंड कर्तिकाएं कहते हैं। लीवर कुंड कर्तिकाएं कहते हैं। इन कर्तिकाओं में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। बेटा, आंत ग्रंथियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आंत की जो सतह है वह बलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। इन ग्रंथियों को लीवर कुंड कर्तिकाएं कहते हैं। इन कर्तिकाओं में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स निम्नलिखित हैं। सबसे पहली सेल्स है बेटा कलश सेल्स, दूसरी है आंत्र सेल्स, तीसरी है पेनियत सेल्स और चौथी है बेटा ब्रूनर्स ग्रंथि। सबसे पहली है बेटा कलश सेल्स। ये सेल्स लीवर कुंड कर्तिकाओं में पाई जाती हैं और श्लेष्मा का श्रावण करती है। सबसे पहली सेल्स कौन सी बेटा, यानी कि कलश सेल्स। ये सेल्स लीवर कुंड कर्तिकाओं में पाई जाती हैं और श्लेष्मा का श्रावण करती है। दूसरी है बेटा आंत्र सेल्स। इन सेल्सों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल अपघटनी एंजाइम का श्रावण किया जाता है। जल अपघटनी एंजाइम का श्रावण किया जाता है। तीसरी है बेटा पेनियत सेल्स। इन सेल्सों के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण किया जाता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। चौथा है बेटा ब्रूनर्स ग्रंथि। ये ग्रंथि आंत के सब म्यूकोसा स्तर में पाई जाती हैं।
और श्लेष्मा का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है बेटा? श्लेष्मा। तो ये आपकी आंत ग्रंथियां हो बेटा। टॉपिक का नाम था हमारा आंत ग्रंथियां। तो आंत की सतह बलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। आंत की सतह बलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। इन ग्रंथियों को लीवर कोन गर्तिकाएं कहते हैं। इन गर्तिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। सेल्सों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहली कोशिकाएं हैं आपके सामने कलश सेल्स। ये कोशिकाएं लीवर कोन गर्तिकाओं में पाई जाती हैं और श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। आंत सेल्स इन कोशिकाओं के द्वारा अधिक मात्रा में जल अपघटनी एंजाइम का श्रावण किया जाता है। तीसरी है बेटा पेनिस सेल्स। लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण करती हैं जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। बुनर्स ग्रंथि की बात करें हम तो छोटी आंत के सबम्यूकोसा स्तर में छोटी एवं कुंडलित ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम बुनर्स ग्रंथि कहते हैं जो कि श्लेष्मा का श्रावण करती है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आंत ग्रंथि। अगला है बड़ी आंत। अगला टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत। देखो छोटी आंत के तीन भाग थे, ग्रैनी, मध्यांत और क्षुद्रांत। क्षुद्रांत सबसे निचला पार्ट था, सबसे अंदर। तो छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग आगे चलकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है। छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग आगे चलकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसका व्यास अधिक होता है। उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत का अंतिम भाग आगे चलकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसका व्यास अधिक होता है। उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। कितनी होती है बेटा? 1.5 मीटर। अब बड़ी आंत की संरचना की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत की संरचना में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सीकम, दूसरा है कोलॉन और तीसरा है रेक्टम। सीकम हिंदी में कहते हैं बेटा अंधनाल। दूसरा है बेटा कॉलम, बृहदांत्र। तीसरा है रेक्टम यानी कि आपका हो गया मलाशय। बड़ी आंत की बात करें
छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वह एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसका व्यास अधिक होता है, उसे हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की संरचना में 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। अब सबसे पहले सीकम की अगर हम बात करें तो छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग, छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग, क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर, छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसे हम सीकम कहते हैं। अवशेषी संरचना। छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक विशेष अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम के अग्र सिरे पर एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका या इंग्लिश में कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बेटा सीकम की बात कर रहे हैं तो जो छोटी आंत का क्षुद्रांत है और बड़ी आंत का संधि स्थल है उस पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम के अग्र सिरे पर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। आदि मानव में यह सक्रिय होती है। आदि मानव का मतलब जो मानव, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और घास फूस, फल मूल, कंदों का भोजन करते थे, यानी कि वो पका के भोजन करना नहीं जानता था, तो उनमें यह सक्रिय होती थी क्योंकि यह सेलुलोज का पाचन करती है। लेकिन वर्तमान में जो मानव में यह निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट आपका सीकम हो। क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के अग्र सिरे पर एक उंगली नुमा उभार पाया जाता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। आदि मानव में यह सक्रिय होती थी क्योंकि यह सेलुलोज का पाचन करती थी, लेकिन वर्तमान में यह निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है बेटा पैदान यानी कि कॉर्न। यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है जिसमें 3 भुजाएं पाई जाती हैं।
आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा, और अवरोही भुजा। आरोही, अनुप्रस्थ और क्षुद्रांत और बृहदांत के मध्य में एक कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसीकम कपाट कहते हैं। इलियोसीकम कपाट कहते हैं। यह कपाट क्षुद्रांत से अपचित भोजन को बृहदांत में तो आने देता है, लेकिन बृहदांत से वापस क्षुद्रांत में जाने से रोकता है। ठीक है साहब, ये आपका बृहदांत। अगला है रेक्टम यानी कि मलाशय। यह एक थैलेनुमा संरचना होती है और अपचित जो भोजन है उसको मल के रूप में संग्रहित करने का कार्य करता है। ये आपकी बड़ी आंत। छोटी आंत का अंतिम सिरा आगे एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसका व्यास अधिक होता है, उसे बड़ी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलम, रेक्टम। सीकम की बात करें तो छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत की संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के अग्रसिरे पर एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे वर्मिफोन अपेंडिक्स कहते हैं। यह आदि मानव में सक्रिय थी क्योंकि सेलुलोज का पाचन करती थी, लेकिन वर्तमान में यह निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। कॉलम की बात करें हम, यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। क्षुद्रांत और बृहदांत के मध्य में एक कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसीकम कपाट कहते हैं। यह अपचित भोजन को क्षुद्रांत से बृहदांत में तो आने देता है, लेकिन बृहदांत से क्षुद्रांत में आने नहीं देता है। मलाशय की बात करें हम, यह थैलेनुमा संरचना है जो कि अपचित भोजन को यानी कि मल के रूप में एकत्रित करने का कार्य करता है। बड़ी जो आंत है इसमें भोजन का अवशोषण नहीं होता है। इसमें केवल अपचित जो भोजन है जो वो है मल, उसमें से जल का अवशोषण होता है, क्योंकि इसमें चूसकांग पाए जाते हैं और वो इसमें से केवल जल का अवशोषण करते हैं। शेष भाग मलाशय में पहुंचा दिया जाता है। अगला जो भाग है वो आ जाएगा गुदा, एनस। मलाशय आगे चलकर एक पेशीय नलिका में खुलता है जिसे हम गुदा कहते हैं। गुदा में 2 अवरोधनी पाई जाती हैं। आंतरिक अवरोधनी अरेखित पेशियों से मिलकर बनी होती है, जबकि बाह्य अवरोधनी रेखित पेशियों से मिलकर बनी होती है। गुदा के द्वारा जो अपचित भोजन है, जो यानी कि मल है, उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये आपकी आहार नाल की जो संपूर्ण संरचना है वो समाप्त हो गई। अब आप नोटबुक उठाएं और उसमें हेडिंग लिखें आंत्र ग्रंथियां। लिखा हुआ है आंत्र ग्रंथि, लिखिए आप नोटबुक में हेडिंग लिखिए आंत्र ग्रंथियां और उसमें लिखिए
आंत की सतह वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। इन ग्रंथियों को लीवर पुनर्गर्भिताएं भी कहते हैं। आंत की सतह वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। इन ग्रंथियों को लीवर पुनर्गर्भिताएं भी कहते हैं। इन गर्तिकाओं में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन गर्तिकाओं में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो निम्न हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखिए बेटा कलर सेल्स। ये सेल्स लीवर कोन गर्तिकाओं में पाई जाती हैं। ये सेल्स लीवर कोन गर्तिकाओं में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। इन कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। दूसरी लिखिए आंत्र सेल्स। इन कोशिकाओं के द्वारा काफी अधिक मात्रा में इन कोशिकाओं द्वारा काफी अधिक मात्रा में जल अपघटनी एंजाइम का इन कोशिकाओं के द्वारा काफी अधिक मात्रा में जल अपघटनी एंजाइमों का श्रावण किया जाता है। तीसरी रिकॉर्ड पेनिल सेल्स। पेनिल सेल्स इन कोशिकाओं के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का इन कोशिकाओं के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण किया जाता है।
जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। चौथी लिखिए बेटा, ब्रूनर्स ग्रंथि। छोटी आंत के ग्रहणी भाग के, छोटी आंत के ग्रहणी भाग के सब म्यूकोसा स्तर में, सब म्यूकोसा स्तर में छोटी तथा कुंडलित ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटी आंत के ग्रहणी भाग के सब म्यूकोसा स्तर में छोटी एवं कुंडलित ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि श्लेष्मा का श्रावण करती हैं, जो कि श्लेष्मा का श्रावण करती हैं, जिन्हें ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं, जिन्हें ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं।